नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयारी करवाई जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने जो आपकी क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। टोटल 82 प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने इसमें 2 क्वेश्चन कर लिया है और आज एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसका बहुत आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग कह रहे थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को भी स्टार्ट कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स की जितनी भी क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है उसमें से जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सारे प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जाएगा। और साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन आपके इस लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, उन सारे प्रश्नों को भी इसके अंतर्गत कराया जाएगा। तो आप लोग करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल 50 रुपीज चार्ज है, इसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इसके सीरीज के अंतर्गत करा रहा हूँ सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपने भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, हर एक क्वेश्चन का हल आपने अच्छे तरीके से कर लिया, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आइए हम लोग अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। जो आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है वो आपका है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। इसमें आपको बताना कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009 में और 16 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, साथ में आपको याद कर लेना, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला पता होगा, नियम पता होगा, तभी आप सवाल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम के नियमानुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य जो बल होता है वो आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके मध्य जो दूरी होती है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच दूरी R दी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो Q1 और Q2 के जो गुणनफल होगा उसके अनुपाती होगा। उनके बीच जो दूरी है R है जो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम होता है। देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, देखिए हम लोग देखते हैं। यह बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो K होता है वो क्या होता है, वो आपका अनुपाती नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पर K बराबर 1/4πε0 बराबर इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे K लिखा हुआ वहाँ पे हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं, या हम लोग 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये 2 फार्मूले बन गए ना, यही आपका कूलाम का नियम होता है। ठीक है, तो ये आपका कूलाम का नियम, इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि 5 × 10⁻⁷ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। इसमें आपको दूरी निकालनी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार रिपीट हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना, इसका फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसका फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर F/Q होता है। अगर हम लोग F की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपका एक नया फार्मूला बनता है। कैसे बनता है देखिए आप लोग, जैसे हम लोग जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है F/Q होता है। ठीक है, जब कि हम लोग जब कूलाम्बिक फोर्स के वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे 1/4πε0 Q × Q अपान R स्क्वायर। उसके बाद अपान Q, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आपका बचेगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। इसका बचेगा कितना E बराबर। ठीक है, यह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ कितना E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, आपके इसके बाद आपको पता है कि इसमें आपका कूलाम की वैल्यू मतलब आपकी चार्ज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, साथ में आपका E की वैल्यू भी दी हुई है। आपको सारी वैल्यू वहाँ पे रख देनी है, आपको यहाँ से दूरी मिल जाएगी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए और जो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू उसकी होती है 9 × 10⁹ होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए आगे देखिए क्या करते हैं आप इस फार्मूले में हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको पता है कितना 1/4πε0 की वैल्यू कितनी दी है 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद E की वैल्यू कितनी दी है 450 वोल्ट पर मीटर। चार्ज कितना दिया है 5 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 450 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1/4πε0 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 9 × 10⁹ रख देंगे। उसके बाद हम लोग चार्ज की वैल्यू रखेंगे कितनी 5 × 10⁻⁷, उसके बाद में अपान R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम 450 को इधर लेके आएंगे। देखिए
उसके बाद हम लोग 450 को इधर ले आएंगे नीचे, आर स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें 10 की घात 9 और 10 की घात -8 में से जब घटेंगे तो कितना 10 की घात 1 बचेगा, ठीक है, तो मतलब 10 बचेगा। उसके बाद में जब 9 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 45 हो जाएगा, तो कितना होगा 45 × 10 अपन 450। और उसके बाद जब 45 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। और जब 450 को हम लोग 450 से भाग करेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, मतलब आपका जो दूरी आएगी कितनी आएगी 1 मीटर आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होगा इसका आंसर। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसको संतुलित करती है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, जबकि इसमें जो आपका द्रव्यमान दिया है कितना 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है कि एक तेल की बूंद है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इसका फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में 19 में पूछा भी गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है आपका क्या, आवेश क्यू बराबर कितना दिया है, दिया एक दिया है, मतलब उसमें कितना दिया है कि एक तेल की बूंद पर जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 3 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम आपका दिया है आवेश, ठीक है। उसके बाद आपका द्रव्यमान कितना दिया है, ये मास कितना दिया है, यम बराबर कितना 0.001 मिलीग्राम दिया, ठीक है। इस मिलीग्राम को हम लोग जो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001 10⁻�6 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि संतुलित अवस्था में जो फोर्स होता है वो जो उसका वेट होता है mg के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, QE होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा QE बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे E को इस तरफ रखेंगे, Q को जो Q होगा इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इसके इधर के मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा mg अपन Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए m की वैल्यू कितनी है 0.001, तो 0.001 10⁻�6 ये वैल्यू रख दी। उसके बाद में हम लोग g जो होता है g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे 10 रख देंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। उसके बाद में अपान इसकी कितनी वैल्यू चार्ज कितना दिया है 3 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम दिया, उसकी वैल्यू फिर पुट कर देंगे। उसके बाद जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा आपका मिलेगा 2.04 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर आपका क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न, इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतरी क्यू कूलम आवेश उपस्थित है, ठीक है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, आपको वो बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, वही आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2020 में और 14 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके आने की संभावना बोर्ड परीक्षा में आपके बन रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये देखते हैं। आपको पता होगा कि जो गॉस का प्रमेय होता है उसके अनुसार, कि गॉस के प्रमेय के अनुसार जो खोखले बेलन से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है Q/ε0 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सवाल में दिया भी हुआ है कि बेलन के जो वक्रीय पृष्ठ है उस पर विद्युत फ्लक्स कितना दिया 5 वोल्ट मीटर दिया, मतलब जो आपका जो बेलन है उसके जो वक्रीय पृष्ठ मतलब जो ये एरिया है उस पर आपका कितना दिया हुआ है 5 आपका वोल्ट मीटर दिया हुआ है, क्या विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो हम लोग टोटल निकालेंगे जो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अतः बेलन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 + ∅1 + ∅2, जो ∅1 ∅2 क्या है वो देखिए, जो ∅1 या ∅2 क्या है वो बेलन के जो समतल पृष्ठ है उनसे जो फ्लक्स निकल रहा है वो है 5 और 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 + ∅1 + ∅2 बराबर Q/ε0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर ∅1 तथा ∅2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर से निर्गत फ्लक्स है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि बेलन के दोनों सिरों से समान विद्युत फ्लक्स मतलब समान फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा जो ∅1 होगा वो ∅2 के बराबर होगा। हम लोग जहाँ पे ∅2 होगा वहाँ पे हम लोग ∅1 भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए जो आपका ये वाला फार्मूला है, देखिए ये वाला 5 + ∅1 + ∅2, यहाँ पे हम लोग ∅2 के स्थान पे हम लोग ∅1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 ∅1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 5 क्या हो जाएगा 5 + 2 ∅1 बराबर Q/ε0। इसको देखिए अब इसको हम लोग जो 5 आपको हम लोग इधर लेके जाएंगे, इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ∅1 बराबर Q/ε मतलब 2 ∅1 बराबर Q/ε -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए जो 2 ∅1 मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो कितना डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 1/2 ब्रैकेट में Q/ε -5 होगा। ये आपका जो होगा जो समतल पृष्ठ से किसी एक से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 में कितना आ जाएगा 1/2 Q/ε -5 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में और 20 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब रिसेंट टाइम में पूछा जा रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता इसे आप नोट करेंगे, इसको याद करेंगे तथा इस सोल्यूशन को देख लेंगे कैसे इस सोल्यूशन को किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए इसमें आपको दिया है रैखिक आवेश से दूरी कितनी दी हुई है, r बराबर 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻8 कूलम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बल की तीव्रता का फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। इसका फार्मूला यहाँ पे बनता है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डाटा बदल दे लेकिन फार्मूला आपको यही सेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 1/4πε0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है, आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ लैम्डा आपकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे और आर की वैल्यू भी रख देंगे तो आपका जब हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सारी वैल्यू पुट करिए, देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रखेंगे 9 × 10�9, उसके बाद में 2 यहाँ पे पहले है, उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻8 अपान आर की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 9 को इधर लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होगा 10 की घात +9 और एक और हो जाएगा 10 की घात +2 मतलब 10 की घात 10 हो जाएगा। उसके बाद में जब 10 की घात 10 में से हम लोग 10 की घात 8 घटाएंगे तो क्या 10 की घात 2 बचेगा ऊपर प्लस में। ठीक है, और ये नीचे माइनस में है 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 हो जाएगा, तो 10 की घात +2 और 10 की घात +2 10 की घात +4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। का अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 क्या देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, आरसी का बीमीय समीकरण निकालिए जहां आर प्रतिरोध तथा सी धारिता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2016 में और 11 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जो आरसी की बीमीय समीकरण होता है वो आपकी बहुत विकल्प में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो धारिता होती है ये भी आपका कभी कभी 2 नंबर में कभी कभी 3 नंबर में भी धारिता ये पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से तैयार हो जाएंगी। देखिए, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही आपकी उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी चालक जो आवेश जितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी जितनी क्षमता होती है वही आपकी विद्युत धारिता कहलाती है। इसे हम लोग देखिए क्या चालक को दिए गए आवेश तथा उसके संगत उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसी के अनुपात को हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, C = Q/V। देखिए Q क्या होता है चार्ज होता है और B क्या होता है जो विभव में वृद्धि होती है वही आपका होता है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला C = Q/V हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे देखिए जहाँ पे क्यू क्या है आवेश है और बी क्या है विभव में वृद्धि है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरसी की बीमा क्या होती है। देखिए आरसी की बीमा क्या होती है, जो आरसी की बीमा निकालने के हम लोग पहले आर की बीमा और सी की बीमा दोनों निकालेंगे तो आपको हम लोग को आरसी की बीमा ऐसे मिल जाएगी। देखिए क्या होता है, तो पहले हम लोग प्रतिरोध आर की बीमा निकाल लेते हैं और उसके बाद धारिता सी की बीमा निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध आर होता है उसकी बीमा क्या होती है, उसकी बीमा होती है ml² t-3 a⁻² होता है, जबकि धारिता जो होती है सी की बीमा क्या होती है m⁻1 l⁻2 t⁻4 a⁻2 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो m⁻1 m⁻1 दोनों कैंसिल हो गए कट गए। ठीक है, उसके बाद l⁻2 और l⁻2 तो दोनों कट गए, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गया। उसके बाद t⁻3 और t⁻4 तो इसमें से एक जब 4 में से 3 कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो मतलब t⁻1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में a⁻2 a⁻2 दोनों कट गए, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट कैंसिल हो गए, तो आपका क्या होता है यहाँ पे केवल t बचा, मतलब जो टाइम की बीमा होगी वो आपकी आरसी की बीमा के बराबर होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्थात आरसी की बीमा समय की बीमा के बराबर होती है, मतलब जो आरसी की बीमा होगी वो समय की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया धारिता क्या होती है, साथ में आपकी आरसी की बीमा क्या होती है, आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 ε0 E² है जहां प्रतीकों के समान अर्थ है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में 17 में 15 में और 11 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा तो आपको ऐसा कर देना, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको न्यूमेरिकल भी कर देना। ठीक है, तो क्या होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, हम लोग आइए देखते हैं। देखिए जो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला बनता है स्मॉल u बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वही आपका संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल u बराबर U/B' होता है, B' क्या है यहाँ पे आयतन है। ठीक है, तो ये होता है ठीक में। उसके बाद में आपको होता है संधारित्र की जो ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए उसका फार्मूला होता है, देखिए संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला होता है U = 1/2 CB²। ठीक है, यहाँ पे C क्या होता है, यहाँ पे C होती है धारिता होती है और V क्या होता है प्लेटों के बीच में विभवांतर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन का फार्मूला क्या होता है तो वो होता है B' = A × D होता है। A क्या होता है यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, D क्या होता है प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद संधारित्र की जो धारिता होती है उसका भी फार्मूला बनता है, क्या होता है उसका C = ε0 Ka/D होता है। यहाँ पे K क्या होता है माध्यम का परावर्तितांक होता है। ठीक है, तो जितने ये तीनों फार्मूले उठा के हम लोग जो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है उसमें रखेंगे तो हम लोग को 1/2 ε0 E² का फार्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए तो आपका फार्मूला होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U/B' होता है। यहाँ पे स्मॉल जो यहाँ पे जो कैपिटल U है उसकी वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 1/2 CB² रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए U बराबर 1/2 CB² रख देंगे। उसके बाद जो B' यहाँ पे आयतन है वहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग AD रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2। उसके बाद हम लोग जहाँ पे C है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, वहाँ पे धारिता की वैल्यू रख देंगे। देखिए कितने धारिता की वैल्यू संधारित्र की C = ε0 Ka/D रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे
u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ए अपन डी इंटू बी स्क्वायर अपन ए डी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि ए कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा, देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ए अपन डी इंटू बी स्क्वायर अपन ए डी। ए से ए कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, देखिए u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा कि जो संधारित्र के प्लेटों के बीच जो बद्ध छेद होता है उसकी तीव्रता होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर बी अपन डी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी अपन डी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ई रख देंगे, इसका दोनों का होल स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो क्या होगा, के की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, नया फार्मूला क्या बनेगा, देखिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या बनेगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आपको प्रूव करना था कि आपको जो बताना था कि जो प्लेटों के बीच संधारित्र संचित ऊर्जा होती कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, वो आपका हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।